अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रेड आर्ट। आज की इस वीडियो में हम डेज़ी फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसे आप एज अ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं, बैक चार्म भी यूज़ कर सकते हैं या डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। ये इस तरह से लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और किसी भी कलर में आप बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो दो कलर्स यूज़ किए हैं वो है लेमन और ब्लू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 mm क्रोशे हुक। आई होप आपको आइडिया हो, अगर आप बिगनर हैं तो आप आसानी से ये बना सकते हैं। एक हमें इसके लिए चाहिए होगी सीज़र। इसके अलावा हमें इसके लिए एक नीडल की ज़रूरत होगी। नीडल मोस्टली क्रोशे प्रोजेक्ट्स में हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि हम उसको एंड में अच्छे तरीके से थ्रेड को हाइड कर सकें। क्रोशे फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिड वाला पार्ट बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशे से बना हुआ है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको आइडिया होगा कि सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं। तो चलिए इसको अब बनाना शुरू करते हैं। सेंटर पार्ट के लिए मैंने ब्लू कलर इस्तेमाल किया है। ये ब्लू कलर मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि वीडियो में विजिबल हो और आप आराम से स्टिचेस देख सकें। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल कुछ इस तरह से बनता है। यार्न ओवर करके हम इस तरह से एक चेन लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक चेन। फिर ये जो मैजिक सर्कल है इसके अंदर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। इस वीडियो के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन 6। हमें टोटल 6 क्रोशे चाहिए, सिंगल क्रोशे। फिर इस तरह से इस लूप को खींच के सर्कल को टाइट कर लेंगे। जो हमारा पहला वाला सिंगल क्रोशे है उसमें हुक को डालकर स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ कर देंगे। आई होप आपको पता हो स्लिप स्टिच किसे कहते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम फिर से लेंगे एक चेन। अब हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे हैं तो हमने इसको इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए हम हर चेन के अंदर, यानी हर सिंगल क्रोशे के अंदर दो सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हमारे स्टिचेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाएंगे। पहले राउंड में 6 थे, सेकंड राउंड में ये 12 हो जाएंगे। हमने हर स्टिच के अंदर दो सिंगल क्रोशे करने हैं। अब हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। सेकेंड राउंड को भी हम उसी तरह से क्लोज़ करेंगे। पहले वाले सिंगल क्रोशे में हुक को डालकर स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ कर देंगे। फिर हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड के लिए भी हमने वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हम एक चेन लेंगे, ठीक है। वन चेन लेने के बाद हम इसमें एक चेन में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह हमारे टोटल हो जाएंगे 18। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले हमने एक चेन ली, फिर एक सिंगल क्रोशे किया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे किए। थर्ड रन को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे ऑल्टरनेटिवली। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्लोज़ कैसे करना है। सिमिलरली जिस तरह हमने 2 राउंड्स को क्लोज़ किया है, इसको भी हम उसी तरीके से क्लोज़ करेंगे। पहले वाली चेन में डालकर स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ कर देंगे। इट्स टाइम फॉर राउंड 4। राउंड 4 के लिए हम एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर उससे अगली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। यानी कि 1 चेन ली, फिर हमने 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे किया 1 टाइम और फिर नेक्स्ट चेन में हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे किया। इसी तरीके से हम इस राउंड 4 को भी कंप्लीट कर जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, फिर से 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। साथ साथ काउंटिंग करते रहें ताकि आपके स्टिचेस आगे पीछे ना हो। स्टिचेस आगे पीछे हो जाएं तो फिर प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है। इसको भी हम उसी तरीके से क्लोज़ करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हुक को डालकर इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से बंद कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे। ये हमारा लास्ट राउंड है, 5 राउंड। इसमें हम हर सिंगल क्रोशे पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी हमारे पास टोटल 24 स्टिचेस हैं तो हम टोटल 24 सिंगल क्रोशे ही करेंगे। इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी और नीट एंड क्लीन आएगी। 24 स्टिचेस के ऊपर 24 स्टिचेस, इसमें हमने कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं।
और ये हमारा राउंड हो गया है कंप्लीट। फाइनल राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली जैसे पहले राउंड्स को क्लोज़ किया, इसको भी वैसे ही क्लोज़ करेंगे। इसमें हम एक चेन लेकर इसको थ्रेड को लंबा करके काट देंगे। हमने एक चेन इसलिए लिया ताकि हमारा प्रोजेक्ट खुले ना। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे थ्रेड्स बाहर निकले हुए होते हैं, इनको हमने नीडल की मदद से अंदर की तरफ जो है सीना होता है। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जो नीडल चाहिए वो प्लास्टिक में भी आती है और इस तरीके से स्टील की नीडल भी होती है। आपके पास जो भी है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये मौजूद है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस तरीके से थ्रेड को नीडल के हुक में डालेंगे और अंदर की तरफ जो साइड हमारी अंदर प्रोजेक्ट के अंदर आएगी उसकी तरफ इसको आपने सौ करना है। ये नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने हल्का सा इसको अंदर की तरफ 1-2 बार घुमा देना है। मैंने एक ही बार घुमाया है क्योंकि ये बाहर से सारा स्टिच हो जाएगा। जब मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। एक्स्ट्रा थ्रेड्स को आप काट दें। यहाँ पे हमारा एक सर्कल रेडी हो गया था और एक मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। अब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे और साथ में इस डेज़ी फ्लावर की प्यारी सी पेटल्स बनाएंगे। इसके अंदर टोटल 8 पेटल्स बनेंगी। तो पेटल्स के लिए जो मैंने कलर लिया है वो है लेमन कलर। लेमन और ब्लू का कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। इसके लिए सिंपल सबसे पहले आपने एक नॉट बनानी है, जिस तरह की हम नॉर्मल थ्रेड की नॉट बनाते हैं, सिमिलरली वैसे ही। फिर इन दोनों सर्कल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। देखें, जो भी स्टिच आपको मिलता है दोनों स्टिचेस आमने सामने बराबर होने चाहिए। इस तरह से उसके अंदर हुक को इंसर्ट करके हम दोनों स्टिचेस के दरमियान से थ्रेड को इंसर्ट करेंगे। थ्रेड में हमने पहले से जो है नॉट लगा रखी है, उसको हम टाइट कर लेते हैं और इन दोनों स्टिचेस के दरमियान से गुजार कर एक चेन लेते हैं, 1 चेन। इस पेटल्स को बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में 2 चेन्स की ज़रूरत है, जिस तरह से बना ली है। नेक्स्ट हमने करना है डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। जहाँ हमने 2 चेन्स बनाई हैं वहीं पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशे, यानी नेक्स्ट स्टिच के अंदर 3 ट्रिपल क्रोशे बनेंगे एक ही स्टिच के अंदर। और जो थ्रेड हमारा बाहर निकला हुआ है हम उसको साथ साथ लेते जाएंगे। यार्न ओवर करना है हमने 3 टाइम्स। इस तरह से ये एक ट्रिपल क्रोशे बन गया। अब दूसरा ट्रिपल क्रोशे इन द सेम स्टिच एंड द थर्ड वन इन द सेम स्टिच, यानी हमने 3 ट्रिपल क्रोशे करने हैं एक ही स्टिच के अंदर। फिर हमने दोबारा से डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे हमने करना है नेक्स्ट स्टिच के अंदर। इस तरह से यार्न ओवर करके हम डबल क्रोशे करेंगे, साथ में 2 चेन्स लेंगे, 1 2, ठीक है। और जहाँ हमने डबल क्रोशे किया है उसी स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच से हम पेटल को लॉक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करने के लिए हम 7 वाले स्टिच में दोबारा से स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पेटल, क्योंकि हमारी पहली पेटल तैयार हो गई है। उसके लिए हम लेंगे 2 चेन्स, डबल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच के अंदर। हमने एक ही पैटर्न को फॉलो करना है, उसकी से सारी पेटल्स बनेंगी। फिर हम 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ। पहले हम 2 चेन्स लेंगे, फिर डबल क्रोशे उसी स्टिच में करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी पेटल की शेप बहुत ही प्यारी और नीट आएगी। 3 ट्रिपल क्रोशे हमने कर लिए हैं। फिर हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे में हम 2 बार यार्न ओवर करते हैं और डबल क्रोशे में 1 बार करते हैं। अब हम लेंगे 2 चेन्स, 1 2, जहाँ हमने डबल क्रोशिया किया है वहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से बंद कर देंगे। ठीक है। फिर हमारा इस तरह से दूसरी पेटल भी तैयार हो गई है। नेक्स्ट पेटल को स्टार्ट करने के लिए हम लेंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में सिमिलरली वही पैटर्न फॉलो होगा जो हमने पहली 2 पेटल्स के लिए फ़ॉलो किया है, यानी कि 2 चेन्स लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे,
जब हमारी 6 पेटल्स कंप्लीट हो जाएं तो हमने पॉज लेना है। ये जो कॉटन फिलिंग है ये बहुत आसानी से मिल जाती है, बाज़ औक़ात ये पिलोज़ के अंदर भी होते हैं। मैंने इसे पुराने पिलो में से उतारा है, आप भी लेनी है। थोड़ी सी हार्ड है तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूँगी ताकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी ना हो, सॉफ्ट ही रहे। जो उसकी बीच का मिडल का पार्ट है वो सॉफ्ट ही नज़र आए, गोल नज़र आए, ना कि कहीं किसी जगह से उसके कॉर्नर्स नज़र ना आए। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। आप पुराना पिलो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉटन रीफ़िल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है हम इसके अंदर इस कॉटन को फिल करेंगे ताकि फ़्लावर की शेप उठी भी आए। इससे फ़्लावर बहुत ही क्यूट और नीट लगता है। जितनी आपको ज़रूरत है आपने सिर्फ उतना ही डालना है। कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ साइड से दबा कर देखना है कि ये कहीं से भी इसके कॉर्नर्स नज़र ना आए, वरना ये पेटल इसकी बीच में से अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ मैंने इसमें अपने हिसाब से फिल कर लिया है। आपको जिस तरह से आसान लगे आप वैसे कर लें। यहाँ पर हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको क्लोज़ कैसे करना है। लास्ट में आपने एक स्टिच लेना है, एक चेन लेनी है और थ्रेड को लंबा करके काट देना है। जो थ्रेड हमारा बाहर की तरफ होगा उसको हमने सुई की मदद से अंदर की तरफ घुमाकर, ताकि ये टाइट हो जाए, हमारा प्रोजेक्ट खुले बिना। जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसका मिडल पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ होगा ताकि उसमें ना जो गोलाई है वो फ्लावर वाली गोलाई आ जाए। अब ये जो थ्रेड है इसको सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से अंदर की तरफ सी देंगे ताकि ये नज़र ना आए, और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम काट देंगे। स्टिच करने के बाद जो बकिया थ्रेड हमारे पास रह जाएगा हम उसको काट देंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नीट एंड क्लीन नज़र आए। अब हमारा डेज़ी फ्लावर कम्प्लीटली तैयार हो गया। आप इसे एज अ बैक चार्म भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप इसमें चेन बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे एज अ की चेन यूज़ करूँगी। की चेन के लिए आप इसके अंदर की रिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास ऊपर थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है इन दो पेटल्स के दरमियान, मैं इसके अंदर जो है की रिंग को एडजस्ट करूँगी। इसे आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही प्यारा लगेगा। मैंने यहाँ और भी कलर्स में बना कर रखे हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की कलर्स में बनाना चाहते हैं। मुझे तो हर कलर में ही प्यारे लगते हैं। मैं इनकी की चेन्स बना रही थी गिफ्ट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं।